हेलो दोस्तों, आप सबका इंडिया की पाठशाला में स्वागत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम आप लोगों का लग चुका है अगस्त में। तो उसी को लेके हम एक मैथ की और रीजनिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं, जिस पे ग्रुप डी के जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जिस टॉपिक के अच्छे क्वेश्चन जो कि ग्रुप डी पूछता है, उसकी एक सीरीज हमने शुरू की है। जो आपको इंडिया की पाठशाला पे आप जब सब्सक्राइब करोगे या उसकी प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको एक सीरीज से सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी। आप उसको अपने लिए पढ़ लीजिए और जॉब ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों फिर मौका मिले ना मिले कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपके बेहतर के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, तब तक के लिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन अनसब्सक्राइब कर दीजिए। आप इससे कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। और एक ऐसा क्वेश्चन है, ये इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन इस पे पढ़ाए जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में ग्रुप डी के हर एक शिफ्ट में आते हैं, चाहे परसेंटेज का हो, प्रॉफिट लॉस का। वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं, एक बार नहीं कि कभी आ गया, बार बार आते हैं। तो आइए आज इसी तरह का हम एक क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन आज के बाद इस टाइप का क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में दे दे, किसी तरह का घुमा फिरा के दे, आप बिल्कुल भी नहीं फंसोगे। आइए तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आदमी ने 4 रुपये में 5 के भाव से संतरे खरीदे और उन्हें 5 रुपये में 4 के भाव से बेच दिए, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो एक बात बताइएगा, जैसे मैं कहूँ मैंने आपको 50 रुपये दिए, ठीक, और आपने 5 पेन खरीद के लाए। मैंने आपको 50 रुपये दिए और मैंने आप मेरे पास ख़रीद के आए तो 5 पेन लेके आए। मैंने पूछा एक पेन की कीमत क्या है, तो आप बताओगे ना कि 10 रुपये है, कुछ तो बताओगे। तो आप करते क्या हो कि जब मैंने 50 रुपये में दिया, ठीक, ये रुपये 50 रुपये दिए और जितनी क्वांटिटी आप ख़रीद के लाए, मतलब 5 पेन लाए, 5 पेन लाए, तो इस पेन से इसको डिवाइड करते हैं, जितनी बार जाता है उतना बता देते हैं कि एक पेन की कीमत 10 रुपये पड़ी, तो 5 पेन की कीमत टोटल 50 रुपये पड़ी। जनरली हम ऐसा ही करते हैं। वो मन में छोटी वैल्यू हो तो बता दे। अब मान लीजिए बाज़ार जा रहे हो, घर वालों ने आपको, मान लीजिए मैंने 100 रुपये दिए, आप बाज़ार गए और 5 किलो आलू खरीद के लाए। तो हमने पूछा 1 किलो आलू की कीमत क्या है, तो आप 100 में 5 से डिवाइड करोगे तो 20 रुपये निकल के आएगा। तो आप तुरंत बताओगे कि 20 रुपये किलो हमने आलू खरीदा, तो 100 रुपये में हमें 5 किलो आलू मिला। इतनी बात आप लोगों को दोस्तों क्लियर हो गई होगी। तो यही बात का आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ये बताने का रीज़न था कि इस क्वेश्चन को ये आप सीख जाओगे तो इस क्वेश्चन में ईजी हो जाएगा। देखिए 4 रुपये में 5 के, तो पहले यहाँ हम जब खरीदने बैठे, यानी सीपी हम लिख दे रहा हूँ मैं इसको, जब हम खरीदने बैठे, ठीक, सीपी, तो 4 रुपये में 5 की दर से हमने खरीदे, ठीक, और जब बेचने बैठे तो 5 रुपये में 4 की दर से बेच दिया। इतनी बात करना है आप लोगों को। देखिए ये 4 रुपये मैंने ऊपर रखे, क्वांटिटी कितनी है उसको नीचे रखा, और यहाँ पे 5 रुपये है, आज क्वांटिटी कितनी, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू आपको दिख रही है ना, इन दोनों का हल ले लीजिए, क्योंकि हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए। हमें ये नहीं पता कि हमने टोटल कितनी वस्तुएं खरीदी, हमें ये तो नहीं पता, बस उसने बता दिया है कि 4 रुपये में 5 के भाव से हमने कुछ संतरे खरीदे, और जब बेचने में बैठा तो 5 रुपये में 4 के भाव से संतरे बेच दिए, लेकिन मैंने वो टोटल कितने संतरे खरीदे थे ये तो क्वेश्चन में नहीं बताया। तो उस टोटल के लिए हम क्या करेंगे, इस नीचे 4 और इस 5 की एक ऐसी वैल्यू मानेंगे जो 5 और 4 के दोनों के पहाड़े में आती हो। सिंपल कहूँ तो इन दोनों का एलसीएम, जब आप ये नीचे का 5 और नीचे का 4 का एलसीएम लेंगे तो 20, हम मान लिए कि 20 संतरे हमने खरीदे, ठीक। आज इसको जब हम खरीदने बैठे 20 संतरे खरीदे, तो इसको काटेंगे हम 4 बार में, यानी टोटल हमारे जेब से 16 रुपये गए जब हमने खरीदने बैठा तब। अब देखिए 20 संतरे हमने खरीदे हैं, तो 20 संतरे जब बेचेंगे तभी हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चलेगा। तो भाई 20 जब हमने खरीदे हैं तो 20 हम बेचेंगे भी, और जब बेचने बैठे तो देखा हमने यहाँ से हमारे जेब में टोटल कितने रुपए आ गए, 25 रुपये।
देखिए 4 से भाग किया 5 में, अब 5 5 गुणे 25। अब देखिए जब हमने खरीदने बैठा मैं तो हमारी जेब से 16 रुपये गए, और जब मैं बेचने बैठा तो 25 रुपये हमारी जेब में आए। अब मैंने पूछूं कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया, तो आप सीधे कहोगे कि मैंने 9 रुपया कमा लिया। अब इसी को परसेंटेज में बताना है तो 16 को ऐसे कर लीजिए, 16 पे 9 का प्रॉफिट, परसेंटेज के लिए 100, इसको काटेंगे 4 से, इसको कटेगा 25 बार में, 25 नवा कितना हो जाएगा 235, 225 सॉरी 25 नंबर 225 भागे 4। अब इसको काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। काटेंगे तो इसको 4 5 20 बचा 2, 4 6 24, 56 सही 1/4। इतना परसेंट का हमें प्रॉफिट हुआ। कहीं कुछ गलत तो नहीं है? कुछ गलत तो नहीं है, इतने का हमें प्रॉफिट हुआ। कुछ ज़्यादा प्रॉफिट दिखा रहा है क्या? 9 दूनी 18 नहीं, सही है दोस्तों, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, यही हमारा आंसर आएगा। आपको बात समझ में आई? देखिए ये थोड़ा सा यहाँ काटने में आप लोगों को ना हो तो दिक्कत। देखिए 16 रुपये हमारा जेब से गए, 25 रुपये हमने कमाए, तो देखा जाए तो हमने 9 ही रुपये कमाए ना, 16 रुपये पे 9 रुपये कमाए। अब बस इसको परसेंटेज में बदलना है, इसको 4 चौक को 16, ये 25, 25 का जब 9 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो 225 आता है। आइए 4 से हम डिवाइड कर देंगे, 4 5 20, 4 6 24, 1/4%, यही हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा आपको प्रॉपर बस इस वीडियो पे अंत तक बने रहिए, इस टाइप के हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। वैसे मुझे ऐसा क्वेश्चन लेना चाहिए था जिसमें थोड़ा आसान कैलकुलेशन हो, बट अब एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ देखिए 10 रुपये में 12 की दर से मैंने पेंसिल खरीदी, तो 10 रुपये में ख़रीदने बैठा मैं, तो 10 रुपये में 12 की दर से मैंने ख़रीद लिया, ठीक। और जब मैं बेचने बैठा तो 12 रुपये में 10 बेच दिया। अब देखिए दोस्तों, अब क्या है कि आप इसको काट भी सकते हो, क्योंकि बड़ी डिजिट है तो बड़ा नंबर आएगा, छोटी डिजिट लेंगे तो गुणा करने में आसानी होगी। इसको हम 2 से काटेंगे तो ये 5 बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा। अब हमारे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ, वैसे भी आ जाएगा। इसको काटेंगे तो ये 6/5 आ जाएगा, ठीक। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, अब हमारा सारा खेल इस पे खेलेंगे। तो इसको थोड़ा सा मैं पीछे लिख लेता हूँ, ये 5/6 आया था, ये 6/5। अब वही प्रोसेस, ये 5 6 का एलसीएम लेंगे यानी 30, इसको काटेंगे 5 बार में, ये आएगा हमारा 25। अब जब बेचने बैठा मैं तो 30 बेचूंगा भी, 30 जब मैंने बेचा 6 बार में जाएगा, सॉरी दोस्तों, हाँ। अब 6 छला के 36। अब देखिए जब मैं ख़रीदने बैठा तो मेरे जेब से 25 रुपये गए, और जब कमाने बैठा तो 36 रुपये आए। कितने का प्रॉफिट मैंने कमाया? 11 रुपये का। तो 25 पे 11 का प्रॉफिट, परसेंटेज के लिए 100, इसको काटेंगे 4 बार में जाएगा, इस 4 का यहाँ गुणा करेंगे तो 44% प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बात और दोस्तों हम बताना चाहेंगे। देखिए जब हम अपना जेब से खर्चा कर रहे हैं तो 25 रुपये खर्च कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे यदि 25 से ज़्यादा की वैल्यू आएगी तभी हमें प्रॉफिट होगा। मान लीजिए यहाँ 25 रुपये खर्चा कर रहे हैं और कमा 20 ही रुपये हैं, तो हमें लॉस में वो आ जाएगा। तो ये ऑप्शन जो देगा ना, प्रॉफिट लॉस दोनों लिख के देगा। अब यहाँ हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि 11 रुपये हमने कमाए हैं, तो हमने यहाँ प्रॉफिट वाला ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन है ये 44% प्रॉफिट भी लिख के देगा और 44% हानि भी लिख के देगा, इंग्लिश में लॉस, ठीक है। तो आप इससे पता कीजिएगा कि लॉस में जा रहे हैं कि यहाँ देखिए हम खरीदने बैठे तो 25 रुपये, यदि 25 रुपये से कम यदि हम कमाते तब हमें लॉस होता, लेकिन हमने खर्चा किया 25 रुपये, कमाए 36 रुपये, यानी 11 रुपये का हमें फ़ायदा हो गया। तो यहाँ प्रॉफिट वाला ऑप्शन आप टिक करोगे वहाँ पे, ठीक है दोस्तों। इसी से आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अब देखिए एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, राम ने 25 रुपये में 20 के भाव से कलम खरीदता है। जब खरीदने बैठा तो 25 रुपये में 20 के भाव से खरीदा, और जब बेचने बैठा
तो कितने के 18 में 15 के भाव से बेच दिए, मतलब 18 रुपये में 15 पेन बेच दिए। अब देखिए दोस्तों, ये बहुत लंबा 20 और 15 का लेंगे 300 एलसीएम आएगा। इससे अच्छा का हम यही काट लेते हैं ना, 5 से काटेंगे 5/4 आ जाएगा, इसको 3 से काटेंगे तो 6/5 आ जाएगा। अब इससे क्या है कि हमारा कैलकुलेशन छोटा बन जाएगा, यदि कट रहा है तो काट के छोटा कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा कितना आया था, 5, कितना था 5/4, और यहाँ पे हमारा आया था 6/5। ठीक, ये छोटा हो गया। अब क्या है कि कैलकुलेशन हमारी छोटी हो जाएगी। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, 20 से इसको काटेंगे 5 बार में, यानी ये 25। ठीक, और यहाँ भी 20 वस्तु जब हमने खरीदी है तो 20 बेचनी भी पड़ेगी 4 बार में, यहाँ 24। अब देखिए, जब हम खरीदने बैठे, ये सीपी है ना, जब हमने खरीदने बैठा तो हमारे जेब से 25 रुपये गए, और जब मैं कमाने बैठा तो हमारे जेब में 24 रुपये ही आए। इसका क्या मतलब हुआ कि हम कहीं ना कहीं 1 रुपया गवा चुके हैं। 25 रुपये में देखिए 1 रुपये का नुकसान हो रहा है सीधे सीधे, यानी 25 पे 1 पेन नुकसान। इसको परसेंटेज में बदलेंगे, जिसको याद है वो तो 4% लिख देगा, यदि आपको याद नहीं है तो 100 से इसको काट दीजिएगा 4, यानी 4% हानि। हानि वाली ऑप्शन चेक कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरह आएगा, वो 4% हानि भी देगा और 4% लाभ भी देगा। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि हानि है कि लाभ है। देखिए 25 रुपये हम जब खरीदने बैठे तो 25 रुपये में, जब इससे ज़्यादा में बेचते तब हमें दोस्तों प्रॉफिट होता ना, जबकि हमारे जेब से 25 रुपये गए 24 रुपये, कहीं ना कहीं 1 रुपये तो हमने लॉस गवाई दी है ना। तो इस तरह से आप लोगों को ये इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। आई होप दोस्तों अब इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा। ऐसे क्वेश्चन ग्रुप डी में बार बार रिपीट होते हैं। जो हमने ग्रुप डी के लिए सीरीज स्टार्ट की है, उसके वीडियो और मैं जब अपलोड करूं दोस्तों तो आप तक पहुंचते रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमें भी थोड़ी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, इस पे भी कमेंट कीजिए। कौन सा टॉपिक आपका वीक है, मैथ हो, रीजनिंग हो, जो भी आपका वीकनेस है उस पे बताइए, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। आपके वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी। आप बस एक जॉब ले लीजिए, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।